नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से 8वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। पार्टी का एनडीए में शामिल होने के बाद ये ऐसा पहला मौका है जब वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम शरण सुंदर सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि पार्टी का वर्षगांठ मनाया जा रहा है, एनडीए में शामिल होने के बाद क्या कुछ है? ये देखिए, हमारे पार्टी का ये 8वां वर्षगांठ है और हम सबों के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज गरीबों की आवाज़ बनने के लिए इस पार्टी की नींव रखी गई थी। और जो अनवरत हमारे नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी हों जो पार्टी के संरक्षक हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हों, और भी जितने भी लोग हैं, जितने वर्कर हैं, जितने हमारे विधायक हैं, सब लोग अनवरत इस काम में लगे हुए हैं। और हमने कभी भी, हमारे नेता ने कभी भी सत्ता की परवाह नहीं की। जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सत्ता को कई बार हम लोगों ने ठोकर मारा और सड़क पर आकर के भी संघर्ष करने को तैयार हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ये दिन है और सब लोग आज तो पूरे हमारे पार्टी कार्यालय से लेकर के हर जिला स्तर पर भी और प्रखंड स्तर पर भी इसको मनाया जा रहा है। जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, जितने प्रखंड अध्यक्ष हैं, सब अपने अपने जगह पर आज पार्टी के इस 8वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान दिया किशनगंज में, उसको लेकर के लगातार हमलावर है जेडीयू हो या फिर आरजेडी। देखिए, बयान विवादित कैसे आप लोग तुरंत तय कर देते हैं? कोई बयान अगर है और ज़मीन की सच्चाई है, उसके अनुरूप अगर दिया गया है तो इसको विवादित कैसे मान लिया जाता है, ये हमको नहीं समझ में आता है। जो हकीकत है उसको उन्होंने रखा है। अगर कहीं कोई किसी भी तरह की दिक्कत है, कहीं पर अगर किसी को दबाया जा रहा है, कहीं पर किसी को सताया जा रहा है, इस आवाज़ को उठाना, इसी आवाज़ को उठाने के लिए तो हम लोग हैं। तो आखिर वहाँ के जो SC ST वर्ग के लोग हैं या और भी जो स्थानीय लोग हैं, तो उनके ज़मीनों पर अगर कोई कब्जा कर रहा है, किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, उस आवाज़ को उन्होंने उठाया है। अगर किसी को लगता है तो उसके लिए कानूनी पक्ष है ना, उसका सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो या गरीबों की, वनवासी आदिवासी समूह की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, तो उस पर तो आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जी, एनडीए वर्सेस इंडिया कैसे देखते हैं? एनडीए वर्सेस इंडिया कभी हो ही नहीं सकता है। एनडीए तो इंडिया का ही कह लीजिए प्रतीक है, उसकी आवाज़ बनकर एनडीए अनवरत काम कर रहा है। वो जो सातिरपना दिखा रहे हैं, जो लोग कुटिलता के साथ, अब जब उनको कहीं कोई जगह नहीं मिला, जनता उनको पूरी तरह नकार चुकी है, तब वो एक छद्म युद्ध कर रहे हैं। और वो बेस बदल करके, जैसे आप पौराणिक अगर दिनों को, उसके ग्रंथों को पढ़ें तो राक्षस लोग क्या करते थे? वो बेस बदल लेते थे, नाम बदल लेते थे। आज भी कई आतंकवादी, कई अपराधी, कई उग्रवादी नाम बदल बदल के दूसरे जगह पे अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। तो इनको तो बताना चाहिए कि आखिर उस नाम में क्या दिक्कत थी जिसको जनता ने नकार दिया। क्या उनको जनता ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया जो नाम बदलने की आवश्यकता पड़ गई? तो ये तो छद्म युद्ध कर रहे हैं और ये कुटिलता भरी बात है। देश को कभी भी आप देश के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ये सब तो नियम है। अगर आप एक सवाल का जवाब बताइए, कल को ये लोग चुनाव हार गए, हारना ही है, जनता इनको पूरी तरह समझ चुकी है, तब ये लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? इंडिया हार गई। कितनी गंभीर विषय है। तो इन लोगों को तो, आप लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। हमको तो लगता है आप लोग को भी इंडिया शब्द का बाइकाट करना चाहिए। इस मसले पर कहना चाहिए इंडिया हमारा देश है, तो हम किसी एक पार्टी के तौर पे उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पूरी तरह से अनैतिक है और इस पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी संज्ञान लेगा, कोर्ट भी संज्ञान लेगा। इसको बहुत ही गंभीर है। उनको कहिए कि अगर हिम्मत है तो अपने मूल स्वरूप में आकर युद्ध करो, दो हाथ करो, जनता को समझाओ। तो ये तो जनता के बीच में तो यूपीए मतलब चोरों का संगठन, यूपीए मतलब भ्रष्टाचारियों का संगठन। तो यूपीए को कैसे इन लोगों ने बदनाम किया, जवाब तो इसका देना चाहिए। अब नाम बदल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।